आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन इंदौर का स्वर्ण जयंती सम्मेलन 17 दिसंबर 2026 को अत्यंत उत्साह, ऊर्जा और संगठनात्मक एकता के वातावरण में भव्य रूप से प्रारंभ हुआ। जाल सभागृह में आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत संगठन की ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसने उपस्थित सदस्यों में जोश और गौरव की भावना भर दी। उद्घाटन सत्र में यूनियन के लगभग 250 सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति रही। सम्मेलन के मुख्य अतिथि एवं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मराज महापात्र ने प्रेरणादायी उद्घाटन भाषण देते हुए इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन की गौरवशाली 50 वर्षों के इतिहास और भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास की यात्रा को प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया। अपने संबोधन में श्री महापात्र ने कहा कि LIC की स्थापना का मूल उद्देश्य देश के मध्यम एवं निम्न वर्ग के नागरिकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना तथा नियमित बचत की आदत को बढ़ावा देना था और LIC ने दशकों से इस सामाजिक दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया है। उन्होंने बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रस्तावित स्थिति को लेकर संगठन को अभी से संगठित, सजग और एकजुट रहने का आह्वान किया। साथ ही बीमा धारकों को बेहतर, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए नई भर्तियों की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया। सम्मेलन में शुभकामनाएं देने हेतु सर्वश्री संदीप बेहरे, राकेश दीक्षित, सुधाकर ऊर्ध्वर्षी एवं रमेश व्यास विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित उद्बोधनों के माध्यम से यूनियन के संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर इंदौर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री प्रभात कुमार साहू ने इंदौर मंडल द्वारा किए गए शानदार नवे व्यवसाय प्रदर्शन के लिए सभी कर्मचारियों को बधाई दी तथा भविष्य में और अधिक प्रगति के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अनिल सुड़वाड़े ने की। कार्यक्रम का सुचारू, प्रभावी एवं अनुशासित संचालन यूनियन के महासचिव श्री चंद्रशेखर चौहान द्वारा किया गया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सराहा। अंत में क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अजित केतकर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सम्मेलन में पधारे सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं दूर दराज से आए सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और स्वर्ण जयंती वर्ष को संगठनात्मक मजबूती एवं संघर्ष के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया। ये स्वर्ण जयंती सम्मेलन न केवल यूनियन के 50 सालों के संघर्ष और उपलब्धियों का उत्सव रहा, बल्कि आने वाले समय में कर्मचारियों एवं बीमा धारकों के हितों की रक्षा हेतु नई ऊर्जा और दिशा देने वाला प्रेरणा स्रोत भी सिद्ध हुआ। चलिए सर, बताइए आज क्या आयोजन है? आज यहाँ पर जाल सभागृह पर ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन इंदौर मंडल का स्वर्ण जयंती अधिवेशन की शुरुआत हुई है। और बेसिकली ये जो अधिवेशन है, अभी जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया है, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर देशी विदेशी कंपनियों को जो है, निजी कंपनियों का जो विदेशी निवेश की सीमा है 74% बनाकर 100% किया गया है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का यह अधिवेशन इसका विरोध करता है, क्योंकि हमारी यह समझ है कि इस देश की बचत पर जो है, अगर विदेशी लोगों को, विदेशी कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये देश जो है आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होगा और हमारे देश की जो आर्थिक संप्रभुता है इस पे कहीं ना कहीं विदेशी कारपोरेशन का नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए हम इंश्योरेंस सेक्टर, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम है, ये भारत में जो है सबसे बड़ा जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो इस देश की जो है बचत को एकत्रित कर इस देश के विकास के अंदर खर्च करता है और इस देश के विकास में सबसे ज़्यादा पूंजी भारतीय जीवन बीमा निगम लगाता है। इसलिए हम इस FDI का विरोध कर रहे हैं। सरकार के जिम्मेदार तंत्र से आपकी चर्चा हुई है क्या? किस तरह का आश्वासन मिला? जी हाँ सर, हमने विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से, कन्वेंशन के माध्यम से और मीडिया के भी माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाने का भरसक प्रयास किया है कि सरकार जो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, वो ये चाहे वो FDI का प्रावधान हो, चाहे वो एजेंट्स आर्किटेक्चरिंग का प्रावधान हो, चाहे वो एक अभिकर्ता को विभिन्न कंपनियों का कार्य करने का जो लाइसेंस सरकार देने जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं और सरकार को इस विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए। एम्प्लॉय एसोसिएशन का यहाँ पे आयोजन दिखाई दे रहा है, क्या खास मांगे इस आयोजन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखी जा रही है? अभी साथी अध्यक्ष ने बताया कि बीमा के अंदर में विदेशी निवेश का हम विरोध करते हैं। वो समय समय पे हमने सरकार को बताया है और अलग अलग माध्यम से उस बात को हमने देश की जनता के सामने भी लाया है। उसी के साथ साथ भारत की जो सरकार है, हमको ऐसा लगता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनको बर्बाद करना चाहती है, चाहे वो बैंक हो, बीमा हो, BSNL हो, रेलवे हो, सब में जो निजीकृत कंपनियां हैं उनको जो है घुसपैठ उनकी चल रही है।
तो इस प्रकार से हिंदुस्तान के जो नवरत्न कभी हुआ करते थे उनको खत्म करने का ये भारत सरकार की मंशा है, नंबर 1। नंबर 2, भारत के अंदर में भारत की सरकार ने पिछले समय पे जो लड़कर के कर्मचारियों ने, मजदूरों ने श्रम कानूनों को प्राप्त किया था, उन श्रम कानूनों के अंदर में मनमाने तरीके से परिवर्तन करते हुए भारत के अंदर में 4 श्रम संहिताएं लागू कर दी है। और हमारा ये मानना है कि जो 4 श्रम संहिताएं हैं, इसके भारत के अंदर में आ जाने से मजदूरों का, कर्मचारियों का जो जीवन है वो बद से बदतर होता चला जाएगा। क्योंकि इसके अंदर में 8 घंटे का जो काम हमने लड़कर के हासिल किया था उसको बढ़ा करके 12 घंटे, 15 घंटे काम करने का वो लोग हमको प्रेशर करेंगे। वो महिलाओं को रात की पाली में काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। उनके कारण से जो न्यूनतम वेतन हिंदुस्तान के अंदर में कभी हुआ करता था, वो न्यूनतम वेतन जो है उसको कम कर दिया जाएगा। उसके अंदर में ये प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी मालिक को कंपनी को बंद करना होता था तो अगर 100 कर्मचारी वहां काम करते हैं तो उसको पहले भारत सरकार की अनुमति लेना होती थी। अब भारत की सरकार ने ये परिवर्तन कर दिया है कि अगर 300 कर्मचारी भी वहां काम करते हैं तो मालिक जो है अपनी मनमाफिक तरीके से उसको बंद कर देगा। तो ये जो स्थिति है, एक अराजकता की स्थिति हिंदुस्तान के अंदर में हो रही है और इसके खिलाफ में हम 12 फरवरी को पूरे देश के अंदर 1 दिन का हड़ताल भी करने वाले हैं। तो उस हड़ताल के माध्यम से और हमारे सेमिनार और मोर्चे के माध्यम से हम लोग भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो जिस प्रकार के हिंदुस्तान के विरोध में जो आप लोग निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय को जो है पलटे और भारत के हित में, भारत की जनता के हित में विचार करें। विभिन्न कंपनियों के काम की छूट भी जो दी जा रही है, लाइसेंस दिए जाने वाला, उसको लेकर किस तरह का आक्रोश है? अभी जो है भारत की सरकार ने यह भी निश्चित किया था कि जो समावेशी जो कानून उन्होंने 2025 में लाया है उसके अंदर में वो एक ही अभिकर्ता को कई कंपनियों के काम करने के लिए उन्होंने बोला था। लेकिन हमारे विरोध के चलते भारत की सरकार ने अभी तो ये सुना हुआ है कि उसमें अभिकर्ताओं को जो है छूट नहीं दी गई है। अभी एक अभिकर्ता एक ही कंपनी का काम करेगा, तो ये हमारे लिए एक जीत है। और भारत की सरकार को शायद सद्बुद्धि आ जाए कि वो इसी चीज को बरकरार रखे ताकि जो है एक अभिकर्ता एक ही कंपनी का काम करेगा तो उससे गलाकाट प्रतियोगिता नहीं होगी। और गलाकाट प्रतियोगिता नहीं होगी तो हिंदुस्तान के जो आम जनता है, जिनको 1956 में जब 245 बीमा कंपनियां काम करती थी, वो बीमा की कंपनियों को पैसा नहीं देती, क्लेम का पैसा नहीं देती थी, तो वो क्लेम का पैसा मिलता रहे। इसलिए LIC को मजबूत करने की आवश्यकता है, जनरल इंश्योरेंस को मजबूत करने की आवश्यकता है और यही बात हम भारत सरकार से कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।